दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंतर्गत बहुत जो बड़े विषय हैं उसमें हिंदी के बाद अब इंग्लिश की बारी आ गई है, जब इंटरव्यू समाप्त होने की ओर है। और इंटरव्यूज़ की समाप्ति के साथ ही अब रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये भी उत्सुकता जो है वो अभ्यर्थियों में बढ़ती जा रही है। तो जैसे हिंदी का हमने एक वीडियो किया था साथी सहायकाचार्यों अथवा व्याख्याताओं से चर्चा करके उसके विश्लेषण मैंने आपको बताए थे, उसी प्रकार पिछले 15-20 दिन से या यूँ कहें 1 महीने से मेरा प्रयास ये चल रहा था कि जो साथी सहायकाचार्य हैं, व्याख्याता हैं या इंग्लिश विषय के अनुभवी विद्वान हैं, उनसे थोड़ी बात करके एक फाइनल कट ऑफ के संबंध में कुछ आंकड़े जो है वो निकाले जाएं। और उस संबंध में मैंने 3-4 जो इंग्लिश लिटरेचर के जो विद्वान हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, तो उनसे बात करके मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। और पिछली भर्तियों के बेसिस पे भी बात करेंगे कि ये जो इंग्लिश विषय है 2014 वाली कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में इसके कितने पदों पर कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्या कुछ उसकी कट ऑफ का विश्लेषण वगैरह रहा था उस समय, ये सारी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो अंतिम वरीयता है उसमें कितना उछाल आ सकता है, कितना जो है वो प्लस, माइनस तो नहीं होता है, प्लस ही होता है, कितना प्लस आ सकता है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कुछ रीज़न रह सकते हैं, क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये जो भी वरीयता आप होगी वो किस कारण से होगी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात कि इंटरव्यू कब से कब तक आयोजित हुए, तो फर्स्ट फेज जो है वो 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित हुआ, 12 दिन तक। सेकंड फेज जो है वो 8 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हुआ, 7 दिन तक। तो ये 2 फेज़ में इसके इंटरव्यू कराए गए। हिंदी के 4 फेज़ में हुए थे क्योंकि अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और फिर देखिए टोटल कैंडिडेट्स जो कॉल आउट किए गए थे इंटरव्यू के लिए वो 581 कॉल आउट किए गए थे, यानी कि पर डे 31 स्टूडेंट्स का या 30 स्टूडेंट का आप कह दीजिए इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया गया था। अब इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आप ध्यान दीजिए कि आरपीएससी के द्वारा हर बोर्ड में जो है 2 बोर्ड होते हैं एक्चुअली, उसमें जैसे इंटरव्यू जो है वो आयोजित करवाए जाते हैं। पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 बोर्ड्स होते हैं, उसमें इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाता है। और एक बोर्ड में जो है वो 8 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता है एक शिफ्ट में, मतलब कि एक जो पारी, 2 पारियाँ होती है, एक सुबह की और एक शाम की पारी या दोपहर की पारी आप कह दीजिए। तो यानी कि एक बोर्ड एक दिन में 16 इंटरव्यू कराता है और 16 व्यक्तियों का इंटरव्यू कराता है। और फिर दूसरा बोर्ड है वो भी इसी प्रकार की मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट आप कह दीजिए, उसमें भी 8 + 8 यानी कि 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते हैं। तो 30-32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो पर डे हो जाते हैं। अब इसमें एक जो है 2 अभ्यर्थी ऐसे जो अपात्र पाए गए थे, मतलब शायद जिनकी नेट की योग्यता पूरी नहीं थी या और कोई उनकी परेशानी थी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या पीजी कंप्लीट नहीं होगी, कोई ऐसी परेशानी, जिस वजह से 2 और अभ्यर्थियों को जो है वो आज सुबह यानी कि अभी ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है आरपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उनके भी इंटरव्यू आज ही लिए जाएंगे और संभावना ऐसी बन रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक, क्योंकि कल भी शुक्रवार ही है, कोई अवकाश का दिन नहीं है, तो ये परिणाम जो है वो आपके जारी किए जा सकते हैं। तो इसकी पूरी संभावना बन रही है, तो बिल्कुल आप इसके लिए रेडी रहें। और जिन अभ्यर्थियों को माफ़ कीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों को अच्छी खासी संभावना लग रही है, अच्छे खासे अंक हैं उनके प्रोविजनल कट ऑफ से ऊपर, उनको अपने इस चैनल की ओर से, अपने इस परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ अग्रिम रूप से। और पूरी बधाइयाँ तो खैर मिलेंगी ही जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे अगले कुछ ही घंटों में। तो देखिए टोटल कैंडिडेट्स 581 बुलाए गए और टोटल पोस्ट जो रिलीज़ की गई थी वो 153 है, हालांकि इस बार इतनी नहीं है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स आप देख रहे हैं ये प्रोविजनल कट ऑफ मार्क्स हैं, जिसमें जनरल की 81.53, जनरल में विडो की जो है 21 और 23.20 जो है वो गई थी। अब इसमें भी एक डीवी अगेंस्ट वीडी किया गया है, मतलब कि जो है डाइवोर्सी अगेंस्ट विडो कैटेगरी को रखा गया है, तो उनके 83.04 जो है वो अंक है डाइवोर्सी के। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी में विडो की 21 और 23.20। अब इसमें जो है 81.53, यानी कि जनरल में और एससी एसटी में आप देखोगे
देखोगे तो इतना विशेष अंतर नहीं है। SC में तो बिल्कुल भी नहीं है। ST में 74.45 तो थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। फिर OBC की अगर हम बात करें तो 81.53 तो बिल्कुल सिमिलर है, और MBC की 63.69। तो अब इसमें यहाँ ही इतना अंतर है, तो बाद में तो अंतर डेफिनेटली आएगा। और फिर EWS की अगर हम बात करें तो 76.54 रही थी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, एक्स सर्विसमैन की और PH कैटेगरी की आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा आपको दिखेगी नहीं। फिर देखिए कि अपने जो पूर्वानुमान थे उसमें मैंने क्या बताया था। अब मैंने तो क्या ही बताया, भगवान के आशीर्वाद से 2-4 लेक्चरर से, 2-4 सहायक आचार्यों से मेरी पहचान है और उनके साथ थोड़ा काम करने का अवसर भी मिल रखा है, तो इसीलिए उनसे बात कर लेते हैं और उनकी जो राय है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके सामने थोड़े से अनुमान प्रस्तुत कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना था कि 77 और 83 के इन बिटवीन रह सकती है, मतलब कि 77 से 83 के बीच रह सकती है। और ईश्वर का आशीर्वाद ये रहा आपकी, मैं समझता हूँ कि विश्वास की जो धारणा वो इतनी अच्छी रही कि बराबर इसके बीच में ही कट ऑफ गई थी। तो तब ही अधिकतर अभ्यर्थियों ने मान लिया था कि चलो यहाँ ये है तो आगे भी यही रहेगी। तो इस संबंध में थोड़ी सी मेरी उनसे जब बात हुई और उनके जो कैंडिडेट्स थे, अभ्यर्थी थे, उनकी पहचान में उन्होंने कहा कि इंटरव्यू हमारे थोड़े अच्छे गए हैं, तो ये एक संभावना है कि 120 से 126 जो है वो आंकड़ा 130 तक शायद चला जाए, नहीं भी जाए, ये भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई बार अभ्यर्थी को लगता है कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लेकिन जो वहाँ अंक देने वाले जो होते हैं, पूरा वहाँ पर जो सिस्टम आपको पता ही है कि RPSC का किस प्रकार से चलता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि थोड़ी पारदर्शिता की कमी के कारण उस बोर्ड में उतने अच्छे अंक नहीं दिए जाते। क्योंकि कोई बोर्ड जो है बहुत टाइट मार्किंग करते हैं और कोई बोर्ड जो होते हैं वो थोड़ा सा इस मामले में ओपन रहते हैं कि चलो अच्छे अंक दे देते हैं, अभ्यर्थी अच्छा है इस हिसाब से। तो वो थोड़े एक चेंजेस हो सकते हैं और मे भी कि पूर्वानुमान गलत भी हो जाए, तो भी मैं समझता हूँ कि कोई वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बस ये तो बस बिल्कुल ही समझ से परे, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो इस हिसाब से तब मैंने ही बताया था 77 और 83 के इन बिटवीन जो है वो रह सकती है प्रोविज़नल, और उसके बाद फाइनल की बात की थी तो 120 से 126। अब इस वीडियो में हम लोग जो साथी सहायक आचार्य व्याख्याता, इस एक अनुमान के बाद जो उनसे बात हुई इंटरव्यू के दौरान जो हुई उसका विश्लेषण मैं बताऊंगा। और पिछली जो 2 भर्तियां 2014 वाली और 20 वाली, उसमें क्या कुछ आंकड़े रहे उसके बेसिस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कितनी जो है मेरिट अप हो सकती, कितनी प्लस हो सकती है इस प्रोविज़नल के बाद में। तो देखिए 2014 में 93 पोस्ट थी, जिस पे 279 अभ्यर्थियों के यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और इंटरव्यू की जो प्रोविज़नल की जो कट ऑफ है वो 107.83 रही थी। 84 अभ्यर्थियों को फिर फाइनल सेलेक्ट किया गया। अब देखो 93 पोस्ट है, 84 सेलेक्ट किए गए, तो लगभग 9 पोस्ट यानी बाद में इसकी फुलफिल की गई थी। इसमें फाइनल कट ऑफ 141.47 गई, यानी कि लगभग 34 अंकों की इसमें वृद्धि हुई है। अब कई विषयों में 50 तक भी जाती है, इसमें अच्छी बात है कि 34। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए। कई सारे सब्जेक्ट में आप देखते हो 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक बुलाते हैं, उस वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा प्लस होती है। और जिसमें ये गुना वाला सिस्टम कम है, मतलब 3 गुना तो मिनिमम बुलाएंगे, इतना 3-4 गुना ही बुलाते हैं, तो उसमें कट ऑफ भी आपको प्लस में कम देखने को मिलती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन क्रिएट होता है। फिर बात करें 2020 वाली भर्ती की तो 55 पोस्ट थी, 201 अभ्यर्थियों को बुलाया, लगभग 3.25 गुना, और 87 इसकी जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रोविजनल कट ऑफ गई थी। फिर 55 अभ्यर्थियों को ही फाइनल सेलेक्ट किया गया, 125.30 अंक से ऊपर जो थे वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। तो यहाँ थोड़ा सा 38.26 यानी कि वेरिएशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात ये थी कि अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर कंपटीशन है वो तो कम था। जैसे देखें तो वहाँ 279 थे, यहाँ 201 है, फिर भी कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है। तो केवल ये नहीं देखना चाहिए कि अभ्यर्थी कितने हैं, ये भी देखना चाहिए कि पोस्ट कितनी है। पोस्ट का भी इस पर फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा फ़र्क जो कट ऑफ पे पड़ता है वो तो पड़ता है क्वेश्चन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का, उसके बाद किसी चीज़ का अंतर रहता है। फिर वो अभ्यर्थी कितने हैं, पोस्ट कितनी है, इन सारी चीज़ों का जो है वो असर पड़ता है इस भर्ती की, किसी भी भर्ती के कट ऑफ के ऊपर।
तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा गई है। अभ्यर्थी कम थे लेकिन कट ऑफ प्लस ज़्यादा हो गई, इसके पीछे रीज़न है ये पोस्ट का कम होना। इस बार पोस्ट जो हैं वो दोनों को अगर मिला दें तो मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर हम दोनों को मिला भी देंगे तो लगभग जो है 148 के समथिंग जो है वो पोस्ट ये होंगी। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये पोस्ट फिर भी 5 पोस्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि फुल पोस्ट निकाली गई थी, 2000 से प्लस की भर्ती थी, तो 153 पदों पे ये भर्ती निकाली और इस वजह से अभ्यर्थी भी हालांकि यहाँ ज़्यादा बुलाए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये है कि कितना कुछ अप हो जाएगा, अभी इस संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कुछ अंतर आने वाला है। तो देखिए 153 पद 581 अभ्यर्थी, यानी कि लगभग 3.25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया। 81.53 जो है वो इंटरव्यू कट ऑफ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट ऑफ दिस वैकेंसी, जो हमारे साथी व्याख्याता हैं, सहायक आचार्य हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया उसके अकॉर्डिंग देखें तो जनरल की 125 से 130 रह सकती है जनरल मेल, जनरल फीमेल की 123 से 128 रह सकती है। लगभग वही आंकड़े हैं जो प्रोविजनल से पहले जो बताए गए थे, लगभग वही है, 2-4 नंबर का थोड़ा इसमें उछाल आप देख सकते हो। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम कैटेगरी वाइज उनसे वो जैसे वो टीवी चैनल वाले होते हैं ना पत्रकार, उनकी तरह नहीं बात करते। नॉर्मल एक आंकड़ा पूछते हैं कि मैक्सिमम कितना जाएगा। मैक्सिमम का मतलब है कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के आंकड़े कितने रहेंगे, उससे फिर 1-2 अंक फिर महिलाओं के कम रहता है, फिर उससे फिर SC ST MBC OBC ये सारे जो है वो फिर कोई 10 अंक, कोई 15 अंक, कोई 20 अंक तक कम रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आंकड़े। तो ये आंकड़ा जो है वो आप मानिएगा कि उनके द्वारा बताया गया। बाकी तो फिर वो आंकड़े जो है वो पिछली भर्तियों का क्या कुछ ट्रेंड है, RPSC का अब तक जो अलग अलग विषयों का, क्योंकि एक बार मैंने आपको 42 विषयों का विश्लेषण करके बताया था कि जो कैटेगरी वाइज जो अंतर है वो कितना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ऐसे है कि गलत हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन ये वाले आंकड़े मैं समझता हूँ कि थोड़ा ऑथेंटिक है। इससे ज़्यादा जाने की उन्होंने एक बार जो है और भी मुझे बोल रखा है, आज से 2-3 दिन पहले भी मुझे बोला कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब ये है कि ये मैक्सिमम है, इससे हो सकता है 5-10 अंक कम चली जाए, अपने जो पूर्वानुमान है वो गलत हो जाए। तो आप बिल्कुल भी उसमें वो ये मत मानना कि पूर्वानुमान गलत है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, फिर इससे कम बिल्कुल कितनी भी हो, जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है अभ्यर्थियों के लिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। SC की बात करें 104 से 109, SC वुमेन की 103 से 108 रह सकती है, ST की 100 से 105 और ST की वुमेन की 99 से 104 रह सकती है। OBC की मेल 121 से 126 और OBC फीमेल की अगर हम बात करें 120 से 125 रह सकती है। MBC 107 से 112, 106 से 111 MBC गर्ल्स की रह सकती है। EWS की अगर हम बात करें तो 117 से 122 और 116 से 121 रह सकती है EWS कैटेगरी की। तो बाकी तो देखो अब कैटेगरी वाले अनुमान कोई शिक्षक इतना बताते नहीं हैं, और इतना हमें भी पूछने में थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हम कोई पत्रकार थोड़ी हैं, उनके साथ ही व्याख्याता हैं। अब देखिए बेस्ड ऑन लास्ट 2 वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा आंकड़ा आपको कम दिखेगा, क्योंकि लास्ट 2 वैकेंसीज में मैंने आपको बताया कि एक बार जो कट ऑफ रही उसके पीछे रीज़न ये था अभ्यर्थी कितने बुलाए, और एक बार जो रीज़न रहा कट ऑफ का थोड़ा उछाल भी रहा वो ये था कि पद बहुत कम थे, कि एक बार 100 के समथिंग थे, एक बार 50 के समथिंग थे। इस बार पद ज़्यादा है तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा है, तो उसका एक कॉम्बाइंड आंकड़ा अगर हम तैयार करें, जैसे एक बार 33 है एक बार 38 है, तो लगभग आप 35 के समथिंग ऑन एन एवरेज अगर मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कैटेगरीज का क्या कुछ हिस्ट्री रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो आंकड़े हैं मैंने निकालने का प्रयास किया। तो ये सारा आंकड़ों का खेल है, सही भी हो जाए होने को गलत भी हो जाए, तो वो आप समझिएगा। देखिए जनरल कैटेगरी 118 से 123 और जनरल वीमेन की अगर बात करें 116 से 121, SC 98 से 103, 97 से 102 SC फीमेल, ST मेल 93 से 98 रह सकती है, 92 से 97 ST जो है वो फीमेल रह सकती है। OBC की बात करें 114 से 119 मेल और 113 से 118 फीमेल रह सकती है। MBC की अगर बात करें तो 100 से 105 मेल और 99 से 104 फीमेल रह सकती है। और अंतिम कैटेगरी EWS की बात करें तो 110 से 115 और 109 से 114 EWS की कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये कुछ पूर्वानुमान और ये कुछ पिछले भर्तियों के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा। और मैंने हिंदी वाले के टाइम भी पहले भी ये बोला था कि मेरे जो ये आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
साथियों के पूर्वानुमान भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारा प्रयास है वो गलत नहीं हो सकता। और बाकी तो जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। और फिर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया और उनका इंटरव्यू अच्छा भी हुआ है, और जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।